किसका है? उसका, तुम्हारा नहीं है। तुमको तो एक बुल्ला भर पानी का काम दिया गया कि देखो इस बुल्ले को इसकी ठीक से हिफाजत करो, लेकिन तुम कहने लगे मैं नहीं रहूंगा तो बुल्ला नहीं रहेगा। बेवकूफी और मूर्खता की बात, ऐसा कभी मत सोचना। ये कहो कि हमको जो सेवा हो दीजिए, जो आदेश मिले खिदमत करने का वो दीजिए और हम खिदमत करें। हम तो छोटे आदमी, तो खिदमत करो, सेवा करो, जो भी सेवा आपको मिल जाए करो। लेकिन ये कहो कि मैं नहीं रहूंगा, कुछ नहीं। तुमने देखा अच्छी तरह से पहले लोग कहते थे मैं नहीं रहूंगा तो राज कौन चलाएगा, चले गए। फिर लोग कहते थे मैं नहीं रहूंगा तो कौन चलाएगा, वो भी चले गए। फिर कहते थे मैं नहीं रहूंगा, कौन चलाएगा, वो भी चले गए। अगर सही बात बता दी जाए कि एक बकरी और गधा को भी कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो उससे भी राज चलेगा, बराबर चलता रहेगा। एक पत्थर की मूर्ति बना करके रख दी जाए कुर्सी पर, तब भी राजकाज चलता रहेगा। पत्थर भी राजकाज चला सकता है। तो तुम क्यों अहंकार करते हो कि हम नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा? ये सब बनावट करो, वैसा का काम मत करो। तुम वीर और बहादुरों का, तेजस्वी और धर्मात्माओं का काम करो, वैसा का काम मत करो। वैसा का काम करोगे तो समझ लो। बोलो जय गुरुदेव। बात समझ में आई है कि देवता 33 करोड़ प्रसन्न हो गए, बात समझे? उन्होंने कहा कि सतयुग आएगा, बात समझ में आई? कलयुग में सतयुग आएगा, उन्होंने कहा आप रिश्तेदार के रिश्तेदार और इस रिश्तेदार के उस रिश्तेदार को जल्दी जल्दी बता दो कि कलयुग में सतयुग आएगा, इसको याद कर लो और अपने अपने दरवाजे पर जल्दी जल्दी लिखो कि कलयुग में सतयुग आएगा। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं लाएगा। किसानों के खेतों में अनाज सब्जी फल इतना पैदा होगा घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। बात समझ में आई? इतना नहीं लिख सकते हो? अरे इतना भगवान का शुभ सूचक चिन्ह है, अपने घरों पर नहीं लिख सकते हो कि सतयुग आएगा? बाकी तुम क्या करोगे? किसी की सेवा कुछ नहीं करोगे। रिश्तेदार को बता दो कि कलयुग में सतयुग आएगा, उसकी सब लोग तैयारी करो। क्या करो कि मांस मछली अंडा और शराब ताड़ी छोड़ दो और कत्ल और चोरी चमारी छोड़ दो। देवताओं ने कहा है कि इनको ये बता दो कि ये बुरी चीजें छोड़ दें, और जब ये न छोड़े तो मुझे बता दो। तो अभी तो खुदा का डंडा बजा नहीं है, अभी डंडा तो आगे कब बजेगा? जब आप बुरी चीजें छोड़ोगे नहीं और आपका संदेशा उनको दे दिया जाएगा कि इन्होंने बुरी चीजें नहीं छोड़ी, आप जानो ये जाने, तब फिर खुदा का डंडा बजेगा। ऐसा जोर का डंडा बजेगा कि एक ही डंडे में जब जमीन पर गिरोगे तो नाक आंख सब टूट जाएगी, कमर हड्डी हाथ पैर सब टूट जाएंगे। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के अंदर बाबा जी की सब बातें आपको याद आ जाएंगी। बोलो जय गुरुदेव। बात आपकी समझ में आई है कि काशी जी से 2 बरस के लिए विश्वनाथ शंकर जी भक्तों के साथ जंगलों में 2 बरस के लिए रवाना हो गए। मालूम आप? क्या कोई मैं मजाक कर रहा हूं? वो धर्म को जगाने के लिए जंगलों में चले गए भक्तों के साथ। अब वो काशी विश्वनाथ जंगलों में जाकर के फिर वहां से आपको परिचय देंगे। बात समझ में आई? काशी में अब नहीं है, 2 वर्षों तक काशी में जाओगे, वहां विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी नहीं है, उनका स्थान तो जरूर खाली पड़ा होगा। वहां जाओ, कल जाओ, ये आपकी मर्जी की बात, लेकिन वहां है नहीं। बात समझ में आई? कलयुग में सतयुग आएगा, आपको मालूम हुआ कि 11 दिन तक वो उसमें सम्मिलित रहे थे, लेकिन आपको विश्वास नहीं था। 2 करोड़ नर नारियों से ऊपर थे,
हिंदुस्तान में राज संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं 2 करोड़ नर नारियों को जमा नहीं कर सकती, वो आपने देखा। और आगे जब कार्यक्रम का स्वप्न होगा तो 10 करोड़ नर नारी जमा होंगे। समझ रहे हो? 10 करोड़। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? हमारी समझ में बात आई कि हम महात्मा तो है नहीं, हम कोई भगवान और फकीर तो है नहीं, तुम्हारी तरह से एक आदमी। तुमको भी आदमी समझते हैं, हम हमको भी आदमी समझो। बात तो समझ में आई? बोलो जय गुरुदेव। 4 शरीर है, 4। एक तो जिसमें आप बैठे हुए हो इसको कहते हैं स्थूल शरीर, ये मनुष्य शरीर स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर को कहते हैं पिंड लोक। ये कितने तत्वों का है उसको ध्यान से सुनो। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर, मनुष्य शरीर। उसमें 5 में जानवर, पशु, पंछी सब आ जाते। पशु पक्षियों में किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 4 है और किसी में 1। मनुष्य शरीर में 5 तत्व। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, एक तत्व को कम कर दिया जाए तो आदमी पागल हो जाए, बुद्धि काम नहीं करे। मनुष्य शरीर की विशेषता यह है कि 5 तत्व पूरे और बुद्धि काम करती है। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर में जो आहार है वो फल का है, अनाज का है, दूध का है, घी का, सब्जी है। इस स्थूल शरीर में स्थूल आहार, स्थूल तत्वों का। इसके बाद में लिंग शरीर, या आंखों की हद तक ये स्थूल शरीर और इसके ऊपर जब चलेंगे तो लिंग शरीर, वो है 17 तत्वों का। 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि और चित्त, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 10 और 4 14 और 3 17। 10 इंद्रियां, 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 17 तत्वों का लिंग शरीर। लिंग शरीर में जो आहार है वो सुगंधी का, वहां भोजन नहीं, वहां दूध नहीं, घी नहीं, अनाज नहीं, फल नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ सुगंधी का आहार, खुशबू। बस वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जीवात्माएं हैं, वो खुशबू सूंघ करके जीवित रहती है। और लिंग शरीर स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में। इसके परे सूक्ष्म शरीर, वो है 9 तत्वों का। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 9 तत्वों का। सबसे स्पष्ट रूप रक्षण, यह 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। और स्वर्ग और वैकुंठ के परे जो ईश्वर का धाम है, जो सहजल कमल, उसमें जो भोजन होता है वो प्रकाश का, रोशनी, जिसको लाइट कहते हैं। उसी को देख करके वहां की जीवात्माएं जीवित रहती हैं। वहां सुगंधी नहीं, रोशनी देता है। स्वर्गलोक के भोग नहीं है, मृत्यलोक के भोग नहीं, वहां सिर्फ लाइट
प्रकाश दे करके जीवित रहती है। और इसके ऊपर सहजल कमल से ऊपर कारण लोग, वो शब्द रस रूप गंध यानी 5 तत्वों का, वहां पर जो भोजन है वो शब्द का, आवाज का। बिना आवाज के वहां जीवात्माएं जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जो भोजन है, खुराक है, वो सब आवाज की है, वाणी जिसको बाजा को। इन 4 शरीरों में अपने अपने लोगों में अलग अलग उनके शरीर और अलग अलग उनके भोग, एक दूसरे से किसी से मिलते जुलते नहीं। इन 4 शरीरों को पार करने के बाद 4 कपड़ों से जब जीवात्मा अलग हो जाती है, तो इसमें स्वयं जो दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, इसमें रचना करने की स्वयं शक्ति आ जाती है। फिर ये खुद रचना करती है, लोग बना दे, बड़ी बड़ी और विविध बात की रचना कर डाले, इसमें स्वयं शक्ति आ जाती है, इसमें ये गुण होता है। और 4 शरीरों से आजाद हो जाती है, फिर बंधन में नहीं। फिर उसको स्थूल कर्म, लिंग कर्म, सूक्ष्म कर्म और कारण कर्म नहीं बांध सकते। वो इन 4 शरीरों से अलग हो गई, निर्बंधन हो गई। तो हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि स्थूल शरीर में क्या आहार है, लिंग शरीर में कौन सा आहार, और सूक्ष्म शरीर में क्या, कारण शरीर में, ये नहीं मालूम। कहां से कहां तक स्थूल शरीर है, कहां से कहां तक लिंग शरीर है, कहां से कहां तक सूक्ष्म शरीर है, और कहां से कहां तक कारण शरीर है, इसके परे क्या रुकावट है, तो ये हमको इस बात का ज्ञान नहीं। लेकिन जो साधक साधना करते हैं, जो ऊपर जाते हैं, उनको सब कुछ वो ज्ञान होता जाता है, उनको सब मालूम होता है। जो जो आहार करते हैं, जिस लोक में, जिस शरीर में जाकर वो बताते हैं कि यहाँ सुगंधी का आहार, यहाँ पर प्रकाश का आहार, यहाँ शब्द का आहार है, वो सब बताया करते हैं। और यहाँ किसका आहार है? कुछ चीजों जो रोज आप कढ़ाई में बना के खाते हैं, इन चीजों का आहार है। इससे ये शरीर रहेगा, सुगंधी से लिंग शरीर जीवित रहेगा, प्रकाश से जो है वो सूक्ष्म शरीर जीवित रहेगा, और कारण शरीर में सब। इसके परे कोई जीवात्मा का शरीर नहीं। तो कारण आती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर सत्संग को आप सुनिए। ये गोपनीय सत्संग है, लोगों को ये सुनने को मिलता नहीं, और लोग जानते भी नहीं। चरण गुरु मेरे विराज, बनाया आरत का बताया कि गुरु के चरण दोनों आंखों के बीचों बीच और सामने विराजमान, यानी प्रकट हो गई। राम नाम रूपी मणि प्रकट हो गई। गुरु के चरण जो प्रकाशित स्वरूप है, वो प्रकट हो गए। उनका दर्शन, उसमें बड़ा आनंद है। कहते हैं हमारे गृह में, हमारे घर में, मनुष्य रूपी मकान में, तीसरे पिंड में, दोनों आंखों के बीचों बीच जब दरवाजा खुल गया, तो कहते हैं चरण कमल आ गए। वो उस गुरु के चरण कमल, वो जो सबका गुरु, उसको पिता कहो, गुरु कहो, वो सब कुछ कहा जाता है। माता कहो, स्वामी कहो, मालिक कह लो, उसको कुल्लम कुल करतार कह दीजिए, सर्वाधार कह दीजिए, सबको बढ़ाने वाला कहिए, सारी जीवात्माओं का रक्षक कहिए। उसके चरण ग्रह आए, मेरे सोते भाग लिए जनाए। अनेकों जन्मों का सो रहा था, मानव जीवन की सांसों का हिस्सा
वो जाती और ठीक ठीक स्वास्थ्य अब काम में आने लगी। नहीं तो सोने खाने में व्यर्थ में चली जाती, कभी नाक से निकली कभी मुंह से निकली। मुंह खुल गया तो मुंह से चलने लगी, नाक खुल गई तो नाक से चलने लगी। ये जो दोनों धोपनी है हवा निकलने की आने जाने की, और इसमें गिनती की श्वासें हैं। जब ये गिनती की श्वासें खत्म हो जाएंगी तो ना इधर से निकलेगी ना इधर से, और ना इधर से जाएगी ना इधर से जाएगी, खत्म। जब धोखनी की श्वास खत्म हो जाती है तो वो धोखनी भी नहीं चलती। ये धोखनी भरने वाला धोखनी भरता है तब भट्टी जलाई जाती है। ऐसे ये भट्टी है सांसों की, इसमें धोखनी वो अब काम में आने लगी, सोता जाएगा, सोता हुआ बाहर जाता। विरह की थाली बनाई, विरह की, जिसको तपन कहते हैं, तड़प कहते हैं, विरह कहते हैं, रोना उसको कहो कहते हैं, उसकी एक थाली बनाई और उसमें सूरज की बाती बनाकर रख दी। अब तो ये जब जलेगी तभी काम बनेगा, इसके पहले काम नहीं बन सकता। तो इसको थाली बनाना, ये जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है। ये चतुर्संताकरण मन बुद्ध चित्त अहंकार, मन अपना काम करता है। जिसने काम किया चिंतन का, उसने चिंतन करके छोड़ दिया, और मन संकल्प विकल्प करता है, और बुद्धि निश्चय करती है कि ठीक है कि नहीं है, और अहंकार दीवार बनाकर खड़ा हो जाता तो सारा ज्ञान खत्म कर देता है। तो इसमें जो पूरा कचरा भरा हुआ तो यही तो है कि चिंतन में काम किया, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि में विवेक नहीं है, और अहंकार दीवार बना के खड़ा हो जाता है तो सर्वनाश कर देगा। ये जब साफ होगा, विरह की थाली बना ली जाएगी, और जिसमें दीपक जब जलेगा तब अपने अपना काम ये सब करने लगे। चित्त अपना काम, मन अपना काम, बुद्धि अपना काम, अहंकार अपना काम, और फिर जीवात्मा सभी है उसमें, वो निकल आएगी, और जब निकल आएगी तो दीपक सामने चलना। हाँ, ओ मन से सनमत थारी भई, ग्रस्त गुण फेरी जवानी। कैसे उमंग से खड़ी हो गई और दृष्टि से निहारती है, आंखों से ज्ञान चक्षु से नेत्र सामने देखती। इसीलिए साधकों को ये चाहिए कि बाहर की आंखें तो हिले नहीं, अंदर की आंख से सामने एक जगह देखो, और जब विरह होती है तो मन इधर उधर और चित्त कहीं नहीं जाता, दृष्टि के साथ लग जाता और दृष्टि खड़ी हो जाती, और बाहर की दोनों आंखें हिलती नहीं तो दीपक जल जाता। फिर जला दिया दीपक, और जब तक ये विरह नहीं होती है तो दीपक जलता नहीं, दृष्टि एकाग्र नहीं होती है, कैसे काम होगा। जागना जट में हुआ यार, हो तो ये दोनों आंखें मेरे सामने चांदना, जहाँ चांदना होगा और आदमी चली जाए, उजाला हो गया, दिखाई देने लगा, चांदना हो गया, चंद्रमा निकल आया, प्रकाश हो गया, उसको बड़ा शीतल ठंडा था। लेकिन इस चांदना को निर्गत करने के लिए पहले जो जो उपाय महात्माओं ने बताए उनको धीरे से करना चाहिए। हम लोग उन उपायों को करते नहीं है, घर में चांदना खुलता नहीं, अंधेरा दूर होता नहीं है, तो क्या घंटा बाजे और फिर क्या सुनाई देगा। जब चांदना होगा, उजाला प्रकाश हो गया तो घंटे संग की आवाज बड़ी मधुर, इतनी अच्छी स्वामी और मीठी लगेगी कि सुनते 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 सुनते
उसमें मैं हो जाऊं, यानी अपने आप को भूल जाऊं कि मैं क्या हूं। ये सब सुनाई इस मनुष्य रूपी मंदिर में तीसरे घाट पर जब चांदना होता है और जिसकी उसका दर्शन करती है तो ये सब बाजे बजते हुए सुनाई देते हैं। और जिसके घट में ये बाजे बजने लगे तो हो मंगलमय वो शरीर कितना पवित्र होता है। महात्माओं ने बताया कि जागृत साई प्रगट हो, उस घट की क्या महिमा किया जाए। ऐसे साधु जब कभी घर पर आए तो आवाज साथ बड़े प्रसन्न हो, जब जाने लगे तो रो दो। आवाज साध न हर्षिया जात न दिया रोड, कहे कबीर का दास की मुख कहां से हो। साधु आवाज देखकर मन में डरे मरो, गुस्सा आता है, मन जो है नाराज होता है तो मन में डरे मरो तो होती चूरा बसे गांव के छोर। उस गांव के भंगी हो गए और किनारे पर बसाए जाओगे। गांव में बैठनी बच्चे हो सबके साथ तो साजन भोजन पीसों दीजिए साथ बुलाए। कहते हैं कि उनकी सेवा बड़े प्रेम के साथ में साजन भोजन जो कुछ एक उचित शक्ति हो, रूखा सूखा फल फूल उनकी सेवा करो तो जीवन जप है, जप में हम परम पद पाए। इस संसार में तो तमाम जप होगा और आखिर में ये जीवात्मा परम पद में चली जाएगी। तो वही है कि बड़े भाग जिनके ग्रह में चांदना हो गया और घंटे घड़ियाल बजने लगे, वो घट बड़े भागशाली। यही जब इसने जो यज्ञ किया था तो इस घंटा को बजाने के लिए सुपथ के लिए कहा था कि ये यज्ञ जब सफल होगा जब मनुष्य रूपी मकान पर कोई घंटा बजाएगा, उस समय पर सुपथ संत थे। 24 घंटे उनके मकान पर घंटा बजता रहता। मनुष्य रूपी मकान पर मंदिर में जब हुआ है घंटा बजा दिया। अगर ये बाहर का घंटा किसी के घर का होता तो कोई भी जाकर के बजा देता, लेकिन ये घंटा नहीं था, वो इधर का घंटा था तो कुदरती बजा। तो इस मैराज की बुद्ध की सजे पर खड़े हो, सामने इधर चांदना तुमको दिखाई देगा और फिर देखो कैसी अद्भुत झंकारें उधर से आ रही तरह तरह। तो ये घट का भेद है, घट है, वो महापुरुषों के ही द्वारा कब प्राप्त होता है जब फिर शंकर घंटा बाजे रात घट गुल्ले खोल दिए। मनुष्य रूपी मकान का घाट जहाँ जीवात्मा की जड़ चेतन की घाट बंधी थी 5 तत्वों की और 3 गुणों की, उस जीवात्मा को निकालकर घर का घाट खो दिया। तो छोड़त ग्रंथ पाओ जो कोई सजे जीव प्रसारक हो। जब 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीनों की गांठ से जीवात्मा अलग होगी तभी प्रकाश हो सकती। लेकिन जैसे ही छोड़ने चलो, खोलने चलो गांठ को, तो रिद्ध सिद्ध प्रेरम भाव भाई फौरन रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, प्रेरणा करती हैं, प्रलोभन देती हैं, खड़ी हो जाती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, ऐसी ऐसी चीजें हाथ में लिए रहेंगी, ये ले लो, और आपकी बुद्धि उसमें फंस गई, हर गई। तो हो बुद्धि जो परम सियानी। अगर बुद्धि परम सियानी है तो कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए जिसके पास ये सब कुछ है। और बुद्धि में होशियारी नहीं, विवेक नहीं, तो कहेगी ये संसार की चीज दे दीजिए। तो ये जो चांदना निकला था बुझ गया, बंद हो गया। बस आप इधर रह गए, उधर का दरवाजा बंद हो गया। तो बड़े विवेक के साथ में देखो दहस दल पहुंची सब मजार
ज्योत लग पाई जगमग सार। कहते हैं कि सहस्त्र कमल में जब पहुंची तो वो सार ज्योत जो है जगमग 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 चमक रही, और वो ऐसी ज्योत है कि उसी ज्योत में स्थानीय पुरुष का वहां दीदार दर्शन होता है कि वो किस रूप में है। बहुत ही उसका सुंदर मनमोहन श्याम रूप बड़ा ही सुहावना है। वो 3 लोक का मालिक है। सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान के दर्शन हुए और वो ज्योत जगमग जगमग उसके सब महात्माओं ने निशान बताए। ज्योतें तो और भी है, किसी और ज्योत का दर्शन हो गया और आपने कह दिया कि नहीं वो नहीं, और ज्योतों में और निशान है, लेकिन इस ज्योत का निशान ही अलग है। कोई कह दे मैंने उस ज्योत को देखा था तो पूछा जाएगा उसके बीच में क्या निशान है, तो आप नहीं बता सकते, जिसने देखा है वही बताए। वो ज्योत जलती है सहस्त्र कमल में और वहां 3 लोक के मालिक का दर्शन होता है। सारा पसारा नीचे का जो कुछ भी उससे हुआ है वो सब ज्यों का ज्यों दिखाई देता है। देखती लीला कोई अब बंकनाल के पार। वहां बहुत से बड़ी लीला अद्भुत अद्भुत देखने को मिलती है। तरह तरह की लीला जो कहने में नहीं आ सकती है, ऐसी चीजें यहाँ नहीं। ये तो सब चीजें मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन वहां पर मिट्टी का कोई बालुका का कोई भी सामान बना हुआ नहीं। हर चीज में से किस तरह की चमक आती है, किस तरह की रोशनी होती है, प्रकाश होता है कि उसने ये किस खूबसूरती से, किस कारीगरी से, किस मशीन से ये चीजें बनाई। वहां का कारखाना सबका सब देखने पर ही मालूम होता है, लेकिन वहां का नक्शा नमूना यहाँ किसी कागज पर नहीं उतारा जा सकता, उसके इशारे किए जाते हैं। और यहाँ वो चीजें है ही नहीं जिसका प्रमाण देकर के ये समझाया जाए कि ऐसा है, ये तो मिट्टी की चीजें हैं, तो मिट्टी की चीजों से उसकी क्या तुलना। गुरु ने किया तुझसे प्यार बजाई नौबत कहते हैं कि जब वो बंगला टेढ़े रास्ते से ऊपर जब चढ़ी तो बड़े बड़े पर्वत, ऐसे ऐसे विशाल पर्वत हैं कि सारा संसार उसका एक छोटा सा टुकड़ा। ऐसे बड़े बड़े पर्वत विशाल, और किस चीज से बने हुए? सोने के। सोने के विशाल विशाल पर्वत चमकते हैं। साधकों को ये इच्छा होती है कि इसमें से थोड़ा सोना ले चले, लेकिन यहाँ वो नहीं आएगा। उस सोने की यहाँ कोई कीमत भी नहीं है दे सकता। तो बड़े बड़े विशाल वहां पर पर्वत नजर आते हैं। उन पर्वतों पर विविध भांत की लीलाएं, खेल तमाशा हर क्षण पर होते रहते हैं, और वहां नौबत हमेशा सबसे ऊंचे मुकाम से बढ़ती रहती है। बराबर आपने देखा होगा, कभी तीर्थों में गए होंगे तो दरवाजे के ऊपर में बैठ करके लोग नौबत बजाते हैं। वो नौबत किसकी बजती है? खुफियानी बजाते रहते हैं इस तरह से नौबत। तो ऐसे ही वो नौबत ऊंचे स्थान पर बज रही, और कितनी अच्छी है। उसको बाणी कहो, बाजा कहो, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन वो ऐसा बज रहा है कि कितना उसके सुनने से और देखने से आनंद और खुशी प्राप्त होती है। ये महात्माओं ने जिस आनंद को, खुशी को बताया, ये तो ऐसे ही साधारण रूप से कह दिया था। मान कर आई सके बोलार हंस का देखे रूप हो गया। उन मुकामों पर बिना गुरु के कोई जा नहीं सकता। कभी आगे गुरु, कभी पीछे गुरु, कभी दाएं गुरु, कभी बाएं गुरु। बिना गुरु के वहां एक कदम, एक कील, जर्रा भर, कर भर भी आगे तक नहीं रख सकते हो।
ऐसी रचना का भारी विस्तार, तो भूल चलेगा साथ साथ ले चलेगा, क्योंकि रास्ता तो उसका देखा होगा। हम तो जानते नहीं चले जाएंगे, हमको तो रास्ता मालूम नहीं है। उधर जाएंगे, उधर देखते हैं कि मानसरोवर, उधर स्नान करना पड़ेगा, बड़ा भारी सरोवर है, और वहां पर उसके इर्द गिर्द कितने चमकते हुए घाट उसके बने हुए हैं, और वहां पर जीवात्माएं रूहें किस तरह से उस मानसरोवर में स्नान करती है, ये एक देखने का दृश्य है। वो जलवा है, तो चीजें सब कुछ थी, लेकिन बताने वाले न मिले, राह दिखाने वाले नहीं मिले। हमको अपना बना लेते, ऐसे मिलते जो वहां तक हमको ले चलते, आगे पीछे और पहुंचा देते। आप यहाँ बिना गुरु के राम और कृष्ण, बौद्ध और ईसा एक कदम भी नहीं चल सके, तो आपकी हस्ती क्या है कि बगैर गुरु के चलेगा? राम को भी गुरु करना पड़ा, कृष्ण को भी, और जितने भी आए लोग सबको गुरु करना पड़ा, जितने महात्मा है सबको गुरु करना पड़ा। और आप कहते हो हमको गुरु की क्या जरूरत है? गुरु कोई हड्डी नहीं है, गुरु एक ताकत है, एक ज्ञान है, एक शक्ति है, एक प्रेम है, एक आनंद है। तो गुरु कहते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जीवात्माओं को ज्ञान रूपी उस प्रकार आनंद को प्रदान करे, उसका नाम गुरु। तो गुरु आप समझते नहीं हो, आप समझ लेते हो गुरु कोई एक हार मार्ग का। गुरु वो परम शक्ति है, उसके बिना कोई काम नहीं। अब लोग कलयुग में कहते हैं गुरु करने की क्या जरूरत, हमको गुरु। देवियों से कहते हैं कि तुम हमको गुरु मानो, ये ठीक है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आपको आदेश मिला था कि प्रति उम्र का एक हिस्सा भगवान की आराधना में लगाते हैं, तुम लोग इनकी सेवा करना और इनके तपोबल से तुम्हारी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय भगवान की आराधना में आत्म कल्याण के लिए आप कितनी तपस्या करते हैं? तो कलयुग में नियम बदल गया, स्त्री को भी भजन करना, पुरुष को भी भजन करना। जो स्त्री कमाएगी उसके पास रहेगा, पुरुष कमाएगा उसके पास रहेगा, स्त्री का पुरुष को नहीं, पुरुष का स्त्री को नहीं, अपना किया हुआ काम देगा। ये कानून कलयुग में बदल गया, इसलिए दोनों के दोनों भगवान का भजन करो। बाकी बाहर की शारीरिक सेवा है वो शारीरिक सेवा करो, जहाँ आत्म सेवा है वहाँ आत्म सेवा करो, जहाँ शरीर का संबंध है वहाँ शरीर का संबंध रखो, जहाँ आत्मा का संबंध है भगवान के साथ जोड़ दो। तो ये काम दोनों को करना। पहले युगों में महात्माओं ने स्त्रियों की सुविधा के लिए स्त्रियों को वो तत्व उस समय पर नहीं जगे थे जिससे वो भजन करती, इसलिए उस समय आदेश दे दिया था कि इनकी सेवा से तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब उन तत्वों की जागृति हो गई और रास्ता सबके लिए खोल दिया, तो जितनी सुगमता स्त्रियों को उतनी पुरुषों को, दोनों एक ही रास्ते से बैठ के भजन कर सकते, किसी को कोई बाधा नहीं। मीरा ने किया उसने पाया, सैजबाई ने किया उसने पाया, तुलसीदास ने किया उन्होंने पाया, धर्मदास ने किया उन्होंने पाया, और भी देवियों ने किया उन्होंने पा लिया। तो सबको अब समान अवसर भगवान की तरफ जाने और भजन करने का मिल गया। उस सरोवर में पुरुषों ने, जीवात्माओं ने जो भी वहां पहुंची स्नान किए उस सरोवर में, और जितने भी कलमल के जितने दोष थे, अवगुण थे, विकार थे, बुराई थी, वो सबको ले जाकर के दौड़ा। मन को मन के भंडार में, बुद्धि को बुद्धि के भंडार में, चित्त को चित्त के भंडार में, प्राणों को प्राणों के भंडार में, इनको सबको अपने अपने भंडार में पहुंचाती हुई जीवात्मा जब
गुणातीत होकर के अकेली चली, मानसरोवर में स्नान किया, सारा कुछ ऐश धो दिया और बिल्कुल उसके धूप में हो गई कि हंस उसके सामने कुछ नहीं, इतनी श्वेत और सफेद हो गई जिसको व्हाइट कहते हैं। नाय कर कलमर डाले धो शब्द सुन सारा सुनाई मोया। कहते हैं कि फिर उसको उतार कर उसको सुनाई दिया। किसने सुनाया? गुरु ने। वहां भी गुरु की जरूरत है। हर शब्द का परिचय गुरु, हर मंडलों का परिचय गुरु, हर देशों का परिचय गुरु कराएगा। बिना गुरु के नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु ने वो भी सुनाया। रूप लगे अक्षर का जब ये 10वें द्वार में पहुंची तो अक्षर का साक्षात्कार दर्शन हुआ, रूप का। और वहां पर किसी से पूछा जाए कि भाई रूप में क्या है, तो वहां कुछ लिखा हुआ। जो लोग यहां से जाते हैं वहां कुछ पढ़ते हैं। ये अक्षर उधरी से आए। ऋषियों मुनियों ने जो प्राणायाम किया और उससे उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है, ये सब अक्षर ऊपर की तरफ से आए। तो अक्षर का दर्शन हुआ, दीदार किया, उनकी आवाज सुनी और बहुत मीठी महीन, दिल को पकड़ने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली किंगरी और सारंगी की आवाज में जिस तरह से मृग को बजाया जाए, और जब वो सुनता है तो मस्त हो जाता है। इतना मस्त हो जाता है कि अपने पैर आगे फेंक देता और उसको होश भी नहीं रहता है उसी मस्ती में कि बदे आएगा हमारा सिर काट देगा। रूप लगे अक्षर का सुनिया घाट चली अब सत्व हुए समर जाए बंसी तान सुना। बिना और सतगुरु की सहायता के वो सुंद मडल महासुर के मैदान में प्रवेश नहीं कर सकती। सतगुरु साथ साथ चलेंगे और फिर उसको बंसी, जिसको सुनकर के तीनों लोग उस बंसी की आवाज को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। उस बंसी को संतों ने सुना और जिन जिन को सुनाया सो मोहित, जिनको न सुनने को मिले, इसको न जाने उनके सामने क्या। भैंस जो है भोजन करती है, उसके सामने कुछ बजाइए तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे ही भैंस की तरह से अगर जगत में काम करते रहो और आपके सामने कुछ रखा जाए और आपकी समझ में ना आए तो जीवन पशवत है। मनुष्य का जीवन नासमझी के कारण पशु, और समझ गए तो मनुष्य, कुछ कर दिया तो देवता, सिद्धि कर ली तो भगवान, काम तो बन जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है, तो हम मनुष्य क्या, हम पशु है, जिनकी इंद्रियों के भोगों में लिप्त है, इसलिए पशु समाना। मांसाहारी कुतोदया जस बकरी तस गाय। मांसाहारी सबका भक्षण करते हैं, गाय से बकरी। मीन बाप जो करे आरा 64 जन्म की दोता। मछली का मांस खाने वाले 64,000 बरस तक उनको किसी का जन्म दिया जाता। आकाश में उड़ते रहो, जहां खड़ा हुआ मांस 64,000 बरस तक खा। ये है उनका जो कल दिखाया था फैसला। ये फैसला ऐसे नहीं करता, वो तो महात्मा जब इसको खाते को फाड़ फूड़ के खत्म कर दें, जला दे तो छुट्टी मिले, नहीं तो ये खाता खत्म नहीं होता, ये भोगना पड़ेगा। तो मांसाहारी पर बचे, सब जानवरों का उसने खा लिया। किसी का भी मांस हो, आदमी हो, गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, घोड़ा हो, कोई हो, सब पका लिया।
और हमारा भोजन, हम खेत के पानी पीते थे तो भोजन हमारा ये नहीं था। जो जिभ्या से चाटते हैं अज्ञानी जीव, जो पशु पंछी या जानवर हैं, वो जो खेत के पानी नहीं पीते हैं वो तो मांस खाते, लेकिन उनमें से जो खेत के पानी पीते हैं वो भी नहीं खाते। तो हम मनुष्यों के अंदर उन जानवर और पंछियों की जितनी भी बुद्धि नहीं रही। वो तो समझ लेते हैं कि ये मांस है, इसको नहीं खाना, लेकिन मनुष्य तुझको पूरी बुद्धि दी और फिर भी तू नहीं समझता, उसको मांस खाता। बोलो। अमर पुर पहुंची बीना धावे, हंस जाते देखे द्वार। कहते हैं कि जब ये अमरपुर के दरवाजे पर नाके पर पहुंची तो वो सब के सब पहरेदार बैठे हुए पूछते हैं कि इधर कैसे कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इधर जाना है। तुमको यहाँ कौन गया? कह लगे ये है उनका पास। देखा उस पर मोहर छाप लगी है संतों की कि रास्ते में कोई नहीं रोक सकता है, सब रास्ता देते चले जाएंगे। तो अमरपुर के दरवाजे पर नाके पर पहुंची और हंसों ने पूछताछ की और जब पास देख लिया और कह दिया चले जाओ। उन्होंने भी उसको मदद दे दी कि जाओ अंदर जाकर अमरपुर में सच्चे बादशाह प्रीतम का दर्शन करो। और ये फिर उस अमरपुर यानी सत्यलोक में दाखिल हो जाती, सतपुरुष के दर्शन करती। उसका रूप, लंबाई चौड़ाई, उसका प्रकाश कितना बड़ा है ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। और कितनी रूहें जीवात्मा उसके इर्द गिर्द नाचती रहती है। वो उसके इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े मंडल हैं, कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जिनकी हजारों वर्षों तक वहां पैमाइश करते रहो तब भी पता नहीं चलेगा। इतनी दूर और दराज से उस पुरुष की आरती होती रहती है 24 घंटे। खेल तमाशे जो होते हैं, यहाँ तो तुम घंटे 2 घंटे में उग जाओगे, वहां करोड़ों वर्षों में भी नहीं उग सकते हो। रात और दिन कभी सोते ही नहीं, वही खेल तमाशा करते और देखते रहते हो। ये अमरपुर सच्चे बादशाह और अपने घर का थे, बिना हर सद्गुरु की कृपा मदद के उधर नहीं जा सकते, कोई आपको ले नहीं जाएगा। महात्माओं ने जो सहारा पकड़ा दिया है, धीरे से जीवों को उसी सहारे से लगना है और धीरे धीरे दीवार पकड़ लो, धीरे धीरे चले आओ, दरवाजा मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आओगे और दरवाजे के पास आए, खुजली आ गई, हाथ को हटा दिया, खुजाने लगे, 2 कदम आगे बढ़ गए तो दरवाजा छूट गया। फिर घूम करके उतना ही चक्कर मारना, कहोगे हमको दरवाजा नहीं मिलता। दरवाजा उस किले के चारों तरफ है, लेकिन जब पास पहुंचे तो खुजली आ गई। ऐसे ही संसार के भोगों की जब खुजली आ जाती तो दरवाजा छूट जाता। निकल गए, बहुत लंबा किला है, कितना चारों तरफ लंबा परकोटा है, फिर आपको वो दरवाजा मिलता नहीं, जीवन निकल जाता, खत्म कर देते हो। तो महात्मा परकोटे का दरवाजा बता दे, उसी को धीरे से पकड़ के खटखटा दो तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, धीरे से खुल जाएगा। बस ये आपको सत्संग सुना रहा हूं, सच्चे प्रीतम का, बहुत दूर है, पास में नहीं है, चलना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी, साथ सामान तैयार, सब कुछ करने होंगे। अपनी जितनी बुराइयों की घटनियां हैं सब कुछ अर्पण करनी होगी, हल्के हो जाओगे। अरे अब ऐसे होशियार हो कि गठरी दूसरे को दे दो। देखो ये दुनिया है। एक आदमी घोड़ी पे चढ़ा जा रहा था, गांव वालों ने देखा कि आदमी तो घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, लड़का इसका पैदल जा रहा, तो 20 गाली उसको दी लड़के के बाप को
की हत्या लेने के लिए। इससे बड़ी होशियारी सावधानी से नर नारी सबके सब फरमान के अंदरूनी रास्ते पर चले। भगवान का मंदिर है, मनुष्य शरीर है, जीवात्मा उसकी अंश है। ये दोनों आंखों के पीछे बैठी है, ऊपर अपने स्थान पे बैठकर वो बोली बोलता है, बाजे बजाता है। उसको धीरे से पकड़ लो, अपने मन को, मन के विकार को, अपनी सूरत और सूरत के ऊपर के आवरण को धीरे से मदद लेकर के उतार लो और नाम सत्ता के साथ में अपने को जुड़ जाओ और धीरे से चल करो। किसी को पता न चले कैसे आते कैसे जाते हो। अपने घर में पहुंच जाओ, झगड़ा झंझट ये खत्म हो जाएगा। हमेशा का जन्मना मरना 84 जन्म नरकों में नहीं। ये पशु पंछी रोज आपके मोहल्ले में घूमते हैं, इन्होंने भी मनुष्य शरीर पाया था लेकिन गलती की तो उसमें बंद कर दिए गए। अब जब तक कि पूरा भोग नहीं भोग लेंगे तब तक वो चक्कर नहीं छूट सकता। या ऐसा हो जाए महात्माओं की दया हो जाए तो सीधा चक्कर छूट जाएगा, आगे नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो तो दया कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन ये चक्कर छूटने वाला नहीं। इससे बचेगा। जय गुरुदेव। अच्छा ठहर जाओ, कोई शादी है? कोई शादी तो नहीं है? अरे किसी को शादी तो नहीं कराना है। कोई तैयार होकर के आए हो तो अभी ले आओ। अरे शादी मैं नहीं तय करता हूं, तुमको अपना वहां से ठीक कर जाना अपनी अपनी जात में। हाँ तो उनको यहाँ ले आओ। यदि हम पहले ही पे कहा समय को न करो। देखो एक पैसा नहीं लगता और ये दहेज प्रथा यहाँ कुछ नहीं। दहेज प्रथा से सब लोग मुक्त रहते हैं, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। ये इतने बैठे बाराती